ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बालाघाट की, जहां निजी भूमि बेचने पर शेयर नहीं देने पर झूठी शिकायत करने का लगा आरोप। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां निजी अस्पताल पर रिपोर्ट दिखाने के नाम पर 500 रुपए वसूली का आरोप। मरीजों ने उठाए सवाल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बालाघाट बेहर तहसील के राजस्व पटवारी हल्का नंबर 17-1 में निजी भूमि बिक्री मामले को लेकर ईसाई धर्म के पालनकर्ता श्री विल्सन मैनुअल ने बेहर निवासी नवाब खान पर झूठी शिकायत कर परेशान करने का आरोप लगाया है। विल्सन मैनुअल के अनुसार उन्होंने अपनी निजी भूमि बेच दी थी, जिसके बाद नवाब खान ने शेयर की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर जाति संबंधी शिकायत की, जिसे साक्ष्य के अभाव में तत्कालीन तहसीलदार ने निरस्त कर दिया। इसके बाद दोबारा शिकायत किए जाने पर वर्तमान तहसीलदार ने क्रेता के नामांतरण पर रोक लगा दी, जिसके खिलाफ विल्सन मैनुअल ने एसडीएम कोर्ट में अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अपने दादा और पिता के समय से ईसाई धर्म मानते हैं और पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं उनके वकील रवि बेले ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बेहर तहसील अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण धारा 170 ख के प्रावधानों का सही जानकारी के अभाव में दुरुपयोग किया जा रहा है। परिचय दीजिए अपना। मैं विल्सन मैनुअल, सन ऑफ श्री डी मैनुअल। मैं क्रिश्चियन हूँ, राजपूत जाति से कन्वर्ट हुआ हूँ। मेरे फादर लोग राजपूत से हम लोग कन्वर्ट हुए और शुरू से ही हमने कोई भी बेनिफिट आदिवासी का नहीं लिया। शुरू से ही हमारे कॉलेज के, हमारे हाई स्कूल के, हमारे प्राइमरी स्कूल के और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में जब मैं भर्ती हुआ उसमें भी मेरी कैटेगरी जनरल है और जनरल में मेरी प्रमोशन हुआ। मेरा उसमें उनको मैंने प्रोड्यूस किया था तहसीलदार को कि मैं जनरल हूँ। मेरी सर्विस बुक की फ़ोटोकॉपी भी दिया। मैंने अपने बेटे का खसरा नंबर भी दिया कि मैं राजपूत हूँ। और दूसरी चीज़, मेरे जो मेरी ग्रेजुएशन लिस्ट है उसमें 270 वाले पॉइंट में मेरा नाम विल्सन मैनुअल MA जनरल कैटेगरी साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी मेरे मतलब वो लोगों ने इसको विश्वास नहीं किया और ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। यही मेरा उच्च कहना है। इसमें जो जिसने मेरा खिलाफ में आवेदन पत्र दिया नवाब खान ने, वो सिर्फ इसलिए दिया कि उनने मुझको ब्लैकमेल करना चाहा कि हमको शेयर नहीं मिला। तो हमने कहा भाई तुमने एप्लीकेशन लगा दिया, अब शेयर करने का हम क्यों शेयर दें? जब हम खुद सही है तो हम क्यों किसी को शेयर दें? किस बात की शेयर? वो असल में क्या, कुछ लोगों का ये आदत होती है, उनके खिलाफ में कई केसेस ऐसे चल रहे हैं, सुनने में आया है। और उनने ये देखा कि एक अच्छे पार्टी मिली है तो उनसे हम कुछ गेन कर लें। लेकिन हमने कहा जब हम सही हैं तो हम किसी से न डरने वाले। हम तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इसमें। क्या शिकायतकर्ता के खिलाफ में आप FIR दर्ज कराएंगे? मैंने एप्लीकेशन TI साहब को दिया था, लेकिन अब उनने जांच के बाद क्या कार्रवाई की अभी मैं उनसे भी मिलूंगा जाकर कि उन्होंने क्या कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी का आदमी हूँ और ज़बरदस्ती मुझे आदिवासी बनाया जा रहा है। यदि मैं आदिवासी होता तो मैं उसका पूरा उपयोग करता और मैं आज जैसे इंस्पेक्टर और मैं SP और DIG बनता यदि आदिवासी कोटे का होता। परिचय दीजिए अपना साहब। मैं एडवोकेट रवि बेले पर सत्र न्यायालय बैयर में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आपके पक्षकार के ऊपर एक आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये संबंधित आपत्तिकर्ता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद और निराधार है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि बैयर अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर 170 ख प्रवाहित है, लेकिन इस 170 ख के रूल्स रेगुलेशन को न जानते हुए इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो सर्वप्रथम तो इनके कास्ट को लेकर आपत्तिकर्ता के द्वारा ये कहा गया था कि इनकी जाति की जांच की जाए। तो सिंपल सिटी बात है कि इन्होंने अपने जाति के संबंध में, जाति अगर अलग होता है, वर्ग अलग होता है, तो इन्होंने अपने वर्ग होने के संबंध में सर्विस बुक की कॉपी, जैसे अभी इन्होंने बताया, तो ये हमने इसकी कॉपी दिया तहसीलदार महोदय को। उसके बाद इनके पुत्र जो सनी मैनुअल है उनका राजस्व प्रलेखों में जो राजपूत इंद्राज है वो कॉपी दिया और उसके बाद उन्होंने पाया कि विधि संगत ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो क्या लगता है वो निराधार है क्या आरोप उनका? उनका आरोप इसलिए निराधार है क्योंकि देखो वो जिस तरीके से हवा दे रहे हैं कि ये ट्राइब्स है,
तो सीधी सी बात है कि किसी का ट्राइब्स होना, सबसे पहले तो उसकी पारंपरिक व्यवस्था, वो किस संस्कृति का पालन करता है, किस रीति रिवाज को मानता है। तो मैं तो खुद इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ कि जब सर्वप्रथम उन्होंने जांच किया और हमारी जिनाइन जो कॉपी है उसके आधार पर उन्होंने जांच कर ये पाया कि ये व्यक्ति आदिवासी की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो पुनः फिर इसके विरुद्ध उन्होंने अनुभागीय अधिकार राजस्व में यह आवेदन प्रस्तुत किया कि आदिवासी की ज़मीन खरीदी किए जाने विषयक। तो अब आप ये बताइए कि जब बेचने वाला ही आदिवासी नहीं पाया गया तो खरीदने वाला आदिवासी की ज़मीन कैसे खरीद सकता है। तो उन्होंने ये लेटर ज्ञापन माननीय परियोजना प्रशासक आदिवासी विभाग को जांच के लिए दिया। जब उन्होंने जांच के लिए दिया तो किसी की कास्ट की अगर पुष्टि किए जाना चाहिए था तो आवश्यक तौर पर उनको एक बंद कमरे में इसकी जांच पूरी नहीं करनी चाहिए थी। लिखित कथन के आधार पर इसकी जांच प्रक्रिया नहीं होती। किसी भी जातिगत संबंधी जांच के लिए आवश्यक है कि उसकी पृष्ठभूमि देखा जाए, उसके जो वंशज हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो किस रीति रिवाज का पालन करते हैं। तो जैसा कि विल्सन जी, इनके जो भाई हैं, इनकी जो बहन है, अभी भी स्थानीय स्तर पर निवास करते हैं, तो उनको चाहिए था कि मौका स्थल पर जांच करने के बाद अपनी कोई टीका टिप्पणी करें। उन्होंने अपने स्पष्ट जांच प्रतिवेदन में लिखा कि इनकी जाति पे संशय। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जनरल कास्ट के हैं। आप राइट साइड में दिखाइए थोड़ा सा कैमरा, राइट साइड में इनके भतीजे हैं सोहनदीप मैनवाल। सोहनदीप मैनवाल ने अनुभागीय अधिकारी राजस्व में एक आवेदन प्रस्तुत किया कि हम लोग ईसाई धर्म के पालन करता हैं और हम जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हुए राजपूत जाति और राजपूत समुदाय से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि सामान्य श्रेणी को कोई प्रारूपी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। अब रही बात कि ये अपने ट्राइब्स नहीं होने के प्रमाण दे रहे हैं और इनको विहित प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रमाण पत्र जारी भी नहीं किया जा सकता, तो फिर ये कैसे ट्राइब्स हो सकते हैं। इनका भार तो आपत्तिकर्ता को है। आपत्तिकर्ता को मैं व्यक्तिगत तौर पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जांच जो होनी चाहिए थी वो विहित प्रक्रिया में जांच नहीं हुई। निश्चित ही आज सर आए हैं और हमने इसके लिए अपील भी प्रस्तुत किया है। और रही बात नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर, तो धारा 110 MP LRC के तहत स्पष्ट उपबंध दिए गए हैं कि अगर रजिस्ट्री आपकी जिनाइन है, रजिस्ट्री रजिस्टर्ड है, क्रय विक्रय नामांतरण रजिस्टर्ड है, तो उनको नामांतरण करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया हुआ है। किसी भी रजिस्ट्री अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि विक्रेता को अपनी जाति का उल्लेख करना चाहिए। अब चूँकि यह ट्राइब्स है ही नहीं, तो हम अपनी जाति का उल्लेख तो राजपूत ही करेंगे, राजपूत करें या कोई और भी जनरल से रिलेटेड करें, क्योंकि ट्राइब्स अगर होते तो नामांतरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता था। जब ये ट्राइब्स ही नहीं है तो नामांतरण रोकने का कोई आधार ही नहीं है। ठीक। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दुर्ग के कोलिहापुरी स्थित 36 फुट रिजॉर्ट में ग्राम पंचायत सचिव संगठन द्वारा पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के पंचायत सचिव शामिल हुए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पंचायत सचिवों के योगदान की सराहना की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र पैकरा और जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग दोहराते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुपूरक बजट में ठोस निर्णय लेने की अपील की। कार्यक्रम में कमल वर्मा, राजेश चैटर्जी, आकाश सोनी, महेंद्र जांगड़े, किरण कौशिक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, 7/7/2007 को डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में पंचायत सचिवों को मानदेय से वेतनमान में कन्वर्ट किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 7/7 को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और 7/7/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में पूरे कैबिनेट के साथ पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने का एक इंडोर स्टेडियम में घोषणा ही कहा जा सकता है, घोषणा किया गया था और मोदी जी की गारंटी में हम लोग का ऑलरेडी है ही। तो उसी के लिए हम लोग एक ही मांग है हमारा शासकीयकरण का। तो आज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं हम कि आपने जो 7/7/2024 को पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने का कहा था, उसको अति शीघ्र सौगात दें और हमको खुश करें। हम भी सरकार के साथ हैं। क्या कारण है कि इतना लंबा समय होने के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा? देखिए, हम सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि बजट थोड़ा ठीक नहीं है। तो हम तो कहते हैं जब 700 साढ़े 700 करोड़ महतारी बंधन दिया जा सकता है, 1400 करोड़ का चावल बांटा जा सकता है और इन सभी योजनाओं को चलाने वाला पंचायत सचिव हैं जिनको बिना बजट का भी शासकीकरण किया जा सकता है, इस बात के लिए सरकार नहीं कर रहा, इससे हम लोग क्षुब्ध हैं। तो ये हम कहना चाहते हैं कि अति शीघ्र हमको सौगात दें
ताकि हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। सचिव शुरू से लेकर के संघर्षरत अपने अधिकारियों को लेकर के इतना लंबा समय होने की वजह क्या मानते हैं आप? कम्युनिटी सरकार की तरफ से उदासीनता या आप लोगों के संघर्ष में तो कोई कमी दिखती है इतना लंबा संघर्ष होने की वजह? हमारे तरफ से कहीं पर भी संघर्ष में कोई कमी नहीं है। सरकार पंचायत सचिवों को शुरू से ठगा है, थोड़ा थोड़ा देकर एक लॉलीपॉप के रूप में हर सरकार देता है, किसी को न कहें हम कि न दिया, लेकिन जो असली चीज है उसको सरकार हमको नहीं दे रहा है, इससे हम लोग दुखी हैं। संकल्प की बात अगर कर ली जाए, जैसा कि चर्चा में तो है कि 7 नहीं आएगा, वो 7 के बजट में मार्च में ही होने का संभावना है, लेकिन हमारे महेंद्र भैया का विश्वास और हमारा भी विश्वास है कि अभी अनुपूरक बजट में हो जाए। सरकार के ऊपर अगर विष्णु है तो विश्वास है। लोग नहीं बोलते थे भूपेश है तो भरोसा है, तो हम बोलते हैं विष्णु है तो विश्वास है। हमको विश्वास है और हमको शासकीयकरण मिलेगा। सुशासन सरकार पर कितना भरोसा? देखिए, सुशासन की सरकार पर भरोसा तो है, इसलिए देरी जरूर हो रहा है। लोग कहते भी हैं कहावत में कि ऊपर वाले के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, तो हम लोग देर के लिए इंतजार कर रहे हैं और मीठा होगा हमारा फल। मेरा नाम उपेंद्र सिंह पैकरा, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़। क्रम क्रांति आह्वान में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला ब्लॉक मुख्यालय में आयोजन पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस। उसी क्रम में दुर्ग जिले में भी हम लोग पूरे मान सम्मान के साथ पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस पंचायत सचिव पूरे भाई बहन परिवार सब एक होकर मनाए हैं। सौभाग्य की बात है अतिथियों के साथ हमारे प्रांताध्यक्ष भी उपस्थित है। हमारी मांग एक है सिर्फ शासकीकरण, और सरकार से निवेदन करते हैं कि शासकीकरण हमें अभी अनुपूरक बजट जो 13 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है उसमें सौगात दे दें, और सरकार हमें सौगात देगा तो सरकार को भी और सौगात मिलेगा। जैसा कि सचिव जो है, ऐसा नहीं है, दुर्ग जिला चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है और दुर्ग जिला से एक ऊर्जा मिलता है, चाहे कर्मचारी संगठन में हो या राजनीति में हो, तो उसका एक है कि दुर्ग से एक दिशा हवा बहता है, पूरा प्रदेश में जाता है। और वैसे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के जो नेतृत्व में जो कार्य होता है और जो आदेश निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बेटमा स्थित श्रमोदय आवासीय विद्यालय में छात्रों से कथित मारपीट मामले में इंदौर कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। छात्रों की शिकायत पर नायब तहसीलदार महेंद्र गौड़ और पटवारी रविंद्र जादव ने विद्यालय पहुंचकर जांच की। वहीं कलेक्टर के आदेश पर विद्यालय प्रबंधन ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर दीपेंद्र त्रिपाठी को कार्य से हटा दिया है। छात्रों ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर सहित कुछ सिक्योरिटी गार्डों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बच्चों ने कोई वीडियो वगैरह बना दिया था और उसमें उसकी जांच, वो जब वीडियो आपस में वायरल हुआ बच्चों के बीच में, सीनियर जूनियरों के बीच में, जो यहाँ से स्कूल से निकल गए थे, उन बच्चों ने मैडम को नॉलेज में लाया, तो फिर मैडम ने यहाँ का जो सुपरवाइज़र है, गार्ड सुपरवाइज़र, उसको भेज दिया था। तो रात के टाइम में आपस में बच्चों ने कुछ जोर से बोल दिया होगा। बड़ी क्लास के 12वीं के बच्चे हैं, वो भी समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके बीच में कुछ हो गया होगा। तो उसको लेकर, नाराज़गी को लेकर वो कलेक्ट्रेट में चले गए थे प्रदर्शन के तौर पे कि सब हमारे साथ गलत हुआ है। उन बच्चों से भी बात कर लेंगे अलग अलग, बाकी ठीक है व्यवस्था। हाँ, वो बच्चों से बात कर लेंगे कि क्या मारपीट हुई, क्या हुआ, क्या मेडिकल हुआ था, क्या हुआ है, कि यहाँ जो मेडिकल की जांच वगैरह, नर्स वगैरह जो अपॉइंट है उनसे भी बात कर लेंगे, बच्चों से भी बात कर लेंगे कि मारपीट में क्या हुआ था उनके साथ। हालांकि जो उनका सुपरवाइज़र था उसको सर्विस से जो सर्विस से हटा दिया गया सुपरवाइजर को। नाम सर सुपरवाइजर का जिसको सर्विस हटाया, दीपेश त्रिपाठी जो सुपरवाइजर उसको सर्विस से हटा दिया गया। करीब 5-6 गार्डों ने मारपीट की थी। अब उस समय देखिए मैं उपस्थित नहीं थी, बच्चों का मत अलग है, गार्ड सुपरवाइज़र का मत अलग है, तो दोनों पक्षों को हमें सुन लेना चाहिए एक बार, क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं थी। तो मैं तो उतना बता सकती हूँ कि मैं जब आई तब क्या हुआ। तब फिर मैंने बच्चों को शांत कराया, अलग उनको कमरे में भेजा, बल्कि उनके एक एक के कमरे में जाकर उनसे बात की अलग से, और गार्ड्स की भी सुनी। गार्ड्स ने कहा कि मैडम हम तो अपना रूटीन कर रहे थे, और जिस बच्चे के साथ आप ये नाम सुन रहे हैं कि हुआ, उस बच्चे की तो चेकिंग हो चुकी थी। जब वो दूसरे बच्चों के पास जा रहे थे तब वो आया, क्योंकि क्या होता है सर, हमारा जो हॉस्टल है वो चारों दिशाओं में फैला है। जैसे ही पता चलता है कि चेकिंग शुरू हुई, ये लोग अपने फ़ोन छुपा देते हैं, और ज़्यादातर ही छोटे बच्चों के पास जाकर छुपा देते हैं।
तो जब सुपरवाइज़र ने इनका कमरा चेक कर लिया और कुछ नहीं हुआ, शांति से वो बाहर आ गए। जब वो छोटे बच्चों के कमरे में जा रहे थे तब ये बच्चा आया और फिर इनकी जो भी बात हुई वो तब हुई। ठीक है, आपकी तरफ से कार्यवाही जो हुई थी वो सस्पेंशन की हुई थी, परंतु बच्चे संतुष्ट नहीं थे। फिर कलेक्ट्रेट चले गए तो वहाँ जाकर मुझे निर्देश दिए गए कि आप उस व्यक्ति को टर्मिनेट कीजिए। तो मैंने फिर टर्मिनेशन का लेटर रात को 10 बजे जारी कर जी, जो सुपरवाइजर इसके खिलाफ शिकायत उसको टर्मिनेट कर दिया विद्यालय की ओर से, और कंपनी को और जेडी को और कलेक्टर साहब को, तीनों को, दोनों को उनकी प्रतिलिपि कर दी और प्रबंधक को तो भेज दिया, कंपनी को तो भेज दिया, एड्रेस किया, और इन 2 जगह हमने प्रतिलिपि कर दी। आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम सीमा सलमान है और मैं श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर हूँ। इंदौर से सीनू संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में बिजोरी कुंभाखेड़ी मार्ग पर बनी पुलिया को लेकर ग्रामीणों और किसानों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया का निर्माण तकनीकी मानकों के अनुसार नहीं होने से बारिश का दौरान पानी की निकासी बाधित हुई और खेतों में पानी भर गया, जिससे धनिया, गोभी, मक्का सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा। किसान राम पिता सोमला, दशरथ पिता सोमला, माड़िया पिता सोमला और शंभू पिता सोमला भाबर ने फसल क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत इंजीनियर और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द कार्यवाही नहीं होने पर जिला मुख्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम नंदराम बाबर कुंभाखेड़ी है और तहसील पेटला जिला झाबुआ का रहने वाला हूँ। मेरे खेत में पानी भर गया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा मेरा खेत है और इधर पानी भर गया है। ये नया नवेला पुलिया बनाया है तो इसमें सिर्फ 2 पाइप ही डाले हैं। इसमें इंजीनियर के हिसाब से 4-5 पाइप तो डलना चाहिए। तो इस साइड भी पानी जा रहा है और इस साइड भी पानी जा रहा है और ऊपर होके भी निकल रहा है। तो पानी इसमें कुल मिला के पानी 2 पाइप में निकल नहीं रहा है और इसमें जल्दी से जल्दी पाइप बढ़ाने की कोशिश करें। हमारा भी नुकसान हो रहा है, खेत में फसल पूरी खराब हो गई है। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। रीवा के एक निजी अस्पताल पर मरीजों से डॉक्टर को जांच रिपोर्ट दिखाने के नाम पर 500 रुपए प्रति शुल्क लेने का आरोप लगा है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि परामर्श शुल्क के अलावा रिपोर्ट दिखाने वाली प्रक्रियाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मामले में अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भमरा में सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। साहू बस्ती देवी टोला के ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से जर्जर सड़क की मरम्मत नहीं होने से बारिश में कीचड़ और गड्ढों के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने सरपंच नंदलाल साकेत और सचिव अनिल द्विवेदी से कई बार मांग करने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं समाज सेवी एवं आम आदमी पार्टी रीवा जिला उपाध्यक्ष रवि पांडे ने भी पंचायत पर विकास कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जांच कर सड़क निर्माण और आवश्यक विकास कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। अपना पंचले प्रणाम, हम बघेलखंड रीवा से यह जो अपना पंचे रास्ता देखित लागे हैं, यह भमरा माँ पांडे टोला की यार पांडे टोला में वो लड़का स्कूल से आ रहा है और यहाँ पास बताइए कितना कीचड़ है, अभी उसको उतरना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं अपना पंचे देख रहे हैं किशन कुमार गुप्ता, किशन 777 402। अब यह रास्ता में अगर यदि कोई भमरा में पानी टोला के बीमार हो जाए तो कैसा जाइए। और यहाँ के हम सरपंच और विधायक जी से कहना चाहिए थे कि यहाँ के रास्ता ज़रूर बन जाए, कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम मुर्मीकरण हो जाए। इन तर के रास्ता में चला बहुत मुश्किल है, लड़कन के वैन आओ मुश्किल है, को बीमार हो जाए था वहाँ जा मुश्किल है। बहुत सारी समस्या अपना पंचन का रास्ता से पता हुई। और हम बता दें कि जितने भमरा के हैं ता सबसे विनम्र निवेदन है कि सरपंच और विधायक जी से कहें कि यहाँ के पांडे टोला के रास्ता बने, भमरा की रास्ता बने। जब तक भमरा की रास्ता नहीं बनेगी तो काम नहीं चलेगा। आज हम ग्राम पंचायत भमरा में खड़े हैं। ये वर्तमान सरपंच नंदलाल जी का यहाँ पर मकान बना हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत भमरा के विकास मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित ना रखा जाए।
जिस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए चलने के लिए सड़क नहीं है, बरसात के समय में पानी निकासी के लिए नाली नहीं है। वर्तमान सरपंच देखें अपने घर की तरफ कितनी बेहतरीन रोड बनवाया उन्होंने, और रोड भी ऐसी है कि सीमेंटेड है। क्या ये पंचायत से बनी है कि इसका किसी अदर से मैं आपको नाली भी दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए नाली पानी निकासी के लिए अच्छी सुविधा है। ये काम उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि सरपंच ने अगर ऐसा काम किया तो ये गांव का विकास ही है, इससे नुकसान नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर यहाँ पर ऐसी सुविधाएं बन सकती तो बाकी मोहल्लों में, बाकी वार्ड में क्यों नहीं सुविधाएं बन सकती। देखिए आप लगातार देखिए कितनी बेहतरीन नाली बनाई गई है यहाँ पर, और नाली के साथ साथ आपको सड़क भी व्यवस्थित बनी हुई है। चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे कोई भी सीजन हो, 12 महीना लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, देखने की सुविधा बढ़िया। लेकिन हमारी सरपंच महोदय से और सचिव महोदय से यही मांग है कि अगर ये अपने घर के पास ऐसी सड़क और नाली की सुविधाएं हो सकती हैं तो गांव के अदर वार्डों में क्यों नहीं हो सकती। आज वर्तमान में आप चले जाइए टिटी टोला, वहाँ पर भी सड़क की सुविधा नहीं है। चले जाइए बैड़ा टोला, वहाँ सुविधा नहीं है। साहू बस्ती में चले जाइए, पैदल चलने की स्थिति नहीं है। टाली टोला में चले जाइए, चलने की स्थिति नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी सुविधा अपने लिए बन सकती है तो गांव की जनता के लिए क्यों नहीं बन सकती। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।